आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह सुबह में एक बार फिर आपका स्वागत है। बिहार के 10 जिलों की 7 लाख आबादी भीषण बाढ़ की चपेट में है। गांव के गांव बाढ़ में डूबे हैं। गोपालगंज में डुमरिया अपने से बड़े इलाके में बाढ़ का पानी घुस आया है। दिल्ली से गुवाहाटी को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 28 को भी खतरा पैदा हो गया है। में बाढ़ का बड़ा प्रहार, 10 जिलों में बाढ़ का कहर। गोपालगंज में गंडक का कोहराम, गंडक नदी पर बना तटबंध टूटा। ये तस्वीरें गोपालगंज की हैं, जहां गंडक नदी उफान पर है। लगातार हो रही बरसात से नदी अपना दायरा बढ़ा रही है। नदी के हाहाकारी तेवरों के आगे तटबंध की क्या मिसाल। डुमरिया पुल के पास बना तटबंध गंडक का प्रहार झेल नहीं पाया और नदी की तेज धारा में टूट गया। बिहार के गोपालगंज जिले में गंडक नदी में आई बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। एक के बाद एक कई तटबंध इस जिले में टूट चुके हैं, जिसकी वजह से कई अन्य जिले भी जो हैं वो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इस वक्त हम राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर मौजूद हैं और आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। ये आप देखिए किस तरीके से एक के बाद एक गोपालगंज में जो तटबंध टूटते जा रहे हैं, उसकी पहले आप तस्वीर देखिए। अब तटबंध टूटने के बाद खतरा नेशनल हाईवे 28 पर है, जो गोपालगंज को मोतिहारी से जोड़ता है। यही रास्ता दिल्ली को गुवाहाटी से जोड़ता है, लेकिन गंडक के तीखे तेवरों और लगातार बढ़ते कटान से इसके टूट जाने का खतरा है। यहाँ 50 मीटर तक कटाव हो चुका है। अब पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन ने युद्ध स्तर पर यहाँ मरम्मत का काम शुरू कराया है, ताकि डुमरिया पुल और सड़क मार्ग को गंडक के प्रकोप से बचाया जा सके। कटाव वाली जगह को बोल्डर से दरभंगा की धरती पर इन दिनों नदियों का राज है, लिहाजा प्रशासन आसमान से नजर रखे हुए है। लेकिन आसमान से देखो या जमीन से तस्वीरें बदलती नहीं। डूबे हुए घर, बाढ़ से घिरे गांव बताते हैं कि बाढ़ ने दरभंगा में कैसी तबाही। अब हालात ये हैं कि बाढ़ से घिरे गांव वालों ने बिजली के पोल से जुगाड़ का पुल बनाया है। पुल बनाने वाले मुखिया और गांव वाले सरकार से बेहद नाराज हैं। उन्होंने बाढ़ के संकट में उन्हें बेसहारा छोड़ दिया है। और सरकार जो है कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। हम खुद अपने बल पे जो है बिजली का पोल ला करके और आवागमन चालू करवाने का काम किए हैं, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। अब दरभंगा में एयरफोर्स ने राहत सामग्री गिराना शुरू कर दिया है, ताकि बाढ़ से घिरे लोगों को खाना तो मिल सके। लेकिन दरभंगा के डीएम साहब हवाई सर्वेक्षण के बाद हवाई बयान दे रहे हैं कि हालात जल्द संभल जाएंगे। नहीं, ऐसा कोई खतरा नहीं है। कमला नदी में थोड़ा पानी ज़्यादा है, पाकिस्तान पूर्वी में अभी पानी है, लेकिन वैसे खतरा की स्थिति नहीं है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है। पानी घट रहा है और जल्दी स्थिति सामान्य हो जाएगी। मुजफ्फरपुर में सियार नदी और बूढ़ी गंडक नए इलाकों को, नजीरपुर में सियार नदी की उफनाती धार में रिंग बांध टूट गया है। इसकी वजह से गाय घाट का बड़ा इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया है। दर्जन भर गांव में बाढ़ का पानी भर गया है। तमाम मकान बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। करीब 16 पंचायतों की 1.5 लाख आबादी बाढ़ की चपेट में है। बिहार में करीब 10 लाख आबादी बाढ़ की विभीषिका झेल रही है। कोरोना और बाढ़ की डबल मार से बिहार बेजार है। गोपालगंज से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे हाल सिर्फ बिहार का ही ऐसा नहीं, बल्कि मौसम की बात करें या फिर देश के दूसरे इलाकों की बात करें, वहां पर भी बाढ़ और बारिश की वजह से तबाही मची हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर लेते हैं, जहां पर नदी का क्रोध पूरे असम को झेलना पड़ रहा है। अब तक 95 लोग बाढ़ की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। राजस्थान से लेकर उत्तराखंड तक आसमान से आफत बरस रही है। देखिए रिपोर्ट। असम के नगांव की है, जहां सैलाब ने भारी तबाही मचाई है। बारिश के बाद कबरी जल विद्युत परियोजना बांध के गेट खोलने के बाद नगांव जिले के कई गांव डूब चुके हैं। 8 साल के एक बच्चे की मौत। असम में ब्रह्मपुत्र नदी ने इस साल त्राही असम के 26 जिले बाढ़ से बदहाल हैं। करीब 2,500 गाँव के 28 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। अब तक राज्य में 95 लोगों की बाढ़ से मौत हो चुकी है। करीब 50,000 लोग घर डूबने से कैंप में शरण लेने को मजबूर हैं। ब्रह्मपुत्र की इस सबसे तेज धारा में पहुंचा है आज तक। और ये देखिए पूरी जो नदी है वो कितनी भयावह दिखती है। तिब्बत से हिंदुस्तान के रास्ते बांग्लादेश का सफर तय करने वाली ये ब्रह्मपुत्र का फैलाव इतना बड़ा है कि सब कुछ मानो किसी एक विशाल सागर की तरह, समंदर की तरह दिखता है। नदी इस कदर हावी हो जाती है कि आसपास के जो इलाके हैं
उन पर भी अपनी दिशा बदलकर उस तरफ भी चली जाती है। और इसीलिए जो तटवर्ती इलाके हैं जोरहट के, और खासकर पूर्वी जोरहट का इलाका है, वो देखिए वो सब कुछ जलमग्न है। किनारे के जो रास्ते हैं जहां अमूमन इन गांवों में गाड़ियों से जाया जा सकता था, वो रास्ते कहीं से भी नदारद नहीं हो रहे हैं। अगर यहाँ कुछ दिखता है तो वो या तो पेड़ों का आधा हिस्सा या फिर चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। ये तस्वीरें पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन की हैं, जहां मूसलाधार बारिश के बाद थाना पानी भाइयों को पानी निकालने के लिए खुद मोर्चा संभालना पड़ा। बारिश से बचाने के लिए फाइलों को इधर से उधर करना पड़ा। पहाड़ों पर भी मौसम की मार जारी है। चमोली में लगातार हो रही बारिश से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को अभी तक ठीक नहीं किया जा सका है। तस्वीरें कोटद्वार की है, जहां मेरठ पौड़ी हाईवे पर भूस्खलन होने से पहाड़ का एक हिस्सा सड़क पर आ गिरा। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। लैंडस्लाइड की वजह से पूरी सड़क ही धंस गई। जोरहाट से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। उफान पर आई नदियां देश के कई हिस्सों में तबाही मचा रही, लेकिन कई जगहों पर नदियों के बगैर आफत आई हुई है। जाम पर नालों और गड्ढे वाली सड़कों के चलते थोड़ी सी बारिश भी मुसीबत का सबब बन रही है। पानी की हर बूंद कीमती है, लेकिन पानीपत के लोगों को एक एक बूंद की ऐसी कीमत चुकानी पड़ रही है कि दिल से आह निकल रही है। बारिश के पानी ने गली मोहल्ले से लेकर सड़कों और बाजारों तक की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। कॉलोनियों के अंदर कीचड़ का साम्राज्य हो गया है। गाड़ियां तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल है। अगर वहां निकाले भी तो तालाब में डूब कर गुजरना होगा। और हम बहुत परेशान है इस सड़क से, निकलने बढ़ने में बहुत तंगी हो है। यहाँ ना बच्चे भी लिगड़े हैं और माता बहनें भी लिगड़े हैं, लेकिन बहुत बड़ी तंगी है। इस सड़क को किसी भी तरीके से बनवाने के लिए प्रशासन कोई भी कदम नहीं उठा रहा। गंदा पानी सारा मकाना में दुकाना में सब बुरा हाल हो रहा है। बना तब से लेके आज तक इस नाले की सफाई नहीं कराई गई। सफाई न होने के कारण और लेवल ठीक न होने के कारण इसका पानी जो है प्रॉपर आगे नहीं जाता। राजस्थान के पाली का भी यही हाल है। कई दिनों से उमस वाली गर्मी से झुलसते लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन शनिवार अल सुबह जब बारिश हुई तो शहर का ये हाल हो गया। करीब घंटे भर की बारिश में गली मोहल्ले सब लबालब हो गए। थाने में भी तालाब का मंजर दिखने लगा। पुलिसकर्मी अपने सामान और दस्तावेज बचाने के लिए भागते नजर आए। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में आसमान से ऐसी धार टूटी कि देखते ही देखते पूरा शहर पानी पानी हो गया। रिहायशी इलाकों में जमीन गायब होने लगी और हर तरफ पानी का कब्जा हो गया। शनिवार सुबह से शुरू हुई बरसात दिन भर रुक रुक कर होती रही। नतीजतन नदी नाले भी उफन पड़े और पहाड़ों से भी नई नई धार फूट पड़ी। घने बादलों के चलते दिन में भी अंधेरा छा गया और सड़कों पर निकलने वाले इक्का दुक्का वाहनों को लाइट जलानी पड़ी। आज तक ब्यूरो। और भारी बारिश की वजह से एक ऑटो नदी की लहरों में बह गया, जिससे ऑटो सवार महिला की मौत हो गई। ये तस्वीरें नालगोंडा के चिंतापल्ली मंडल के केस्ता रामपल्ली गांव की है। बताया जाता है कि पिछले 2 दिन से वहां मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे स्थानीय मूसी नदी में उफान आ गया है। नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा था और इसी दौरान महिला का ऑटो पानी की लहरों की चपेट में आ गया। आप इस हादसे की तस्वीरें भी देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से माचिस के डिब्बे की तरह ऑटो बहता हुआ चला जा रहा है और इसी में एक महिला की भी मौत हो गई। देखिए किस तरीके से ऑटो लगातार बहता हुआ माचिस की डिब्बी की तरह पानी में बहता हुआ चला गया और महिला की इसमें मौत हो गई। बारिश लगातार हो रही है पूरे इलाके में, जिस वजह से नदियां नाले उफान पर हैं। पुल के ऊपर तक पानी बह रहा है। तेलंगाना के नालगोंडा की तस्वीर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।